नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रारंभ करते हैं यूनिट नंबर 11 और इस यूनिट 11 का नाम है अल्कोहल, फिनॉल व ईथर। ये तीन ग्रुप हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल क्या है और उनकी नाम पद्धति क्या है। अल्कोहल और उनकी नाम पद्धति। तो अल्कोहल क्या है? अल्कोहल आपको बता दें, एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन जब OH समूह द्वारा होता है तो बनने वाले यौगिक अल्कोहल कहलाते हैं। अल्कोहल कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र देखिए, ये एल्केन है पहले तो, और एल्केन में से जब हम H हटा देते हैं और OH लगा दें तो ये अल्कोहल बनता है। अर्थात अल्कोहल का सामान्य सूत्र हो गया ROH। सामान्य सूत्र R सिंगल बॉन्ड OH। इस R को हम CnH2n+1 अर्थात एल्किल मूलक कहते हैं। तो ये सामान्य सूत्र हुआ और इसके लिए हम अनुलग्न प्रयोग करेंगे सफिक्स OL, OL। और नेमिंग नाम पद्धति में नाम लिखा जाएगा, एल्केन में OL जोड़ेंगे, एल्केनोल। इसलिए अल्कोहल का एक नाम एल्केनोल भी है। एल्केन प्लस OL। यहां एल्केन का ई खत्म हो जाएगा क्योंकि आगे आने वाला शब्द भी वोवल है, तो एल्केनोल। अब कुछ एग्जाम्पल समझेंगे और इसके नाम हमें लिखने आ जाएंगे। N बराबर अगर हम 1 रख दें तो CH3OH हो जाएगा। एक कार्बन है और एक कार्बन को क्या कहते हैं हम? मेथ। और एल्केन में से कहेंगे मेथेन, और उसमें जोड़ देना है हमें ओल, तो नाम हो जाता है मेथेनॉल। और इसका कॉमन नाम है मेथिल अल्कोहल। N बराबर 2 रख दें तो ये हो जाएगा C2H5OH। C2H5 को विस्तार करेंगे तो CH3CH2OH। गिनती OH की तरफ से करेंगे जिधर से OH पास पड़ रहा है। 1 और 1 2, 2 को बोलते हैं एथेन, और एथेन में ओल जोड़ेंगे, एथेनॉल हो जाएगा। एथिल अल्कोहल इसका सामान्य नाम है। N बराबर 3 रखते हैं तो C3H7OH। अब C3H7 जो है ये 2 प्रकार का हो रह जाता है। इस प्रकार से हम इसे विस्तार दे सकते हैं, एक सीधा, इसको हम कहेंगे 1 2 3 प्रोपेनॉल।
और एक ये ऐसे भी हो सकता है। यहां पे जो OH है वो 2 नंबर पे आ गया है, कार्बन 3 ही है। प्रोपेन 2 ऑल, इसका नाम है प्रोपिल अल्कोहल, एन प्रोपिल अल्कोहल भी कह देते हैं, नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल। और इसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसी प्रकार जब n बराबर 4 लिखेंगे तो n बराबर 4 लिखने पर हमारा C4H9OH आ जाएगा। और इसको भी हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक सीधा, ये सीधा 1 नंबर पे ही है ब्यूटेनॉल, और एक हम इसमें 2 नंबर पे OH ले सकते हैं, 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ऑल, 2 नंबर पे OH है। और एक हमारा ये इस तरह से भी बन सकता है, 1 2 3, 2 नंबर पे मेथिल भी है, प्रोपेन 2 ऑल। अब यहां मैं आपको एक बात समझाता हूं कि यहां पर अगर हम देखें तो ये OH ग्रुप जो है एक प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये एक प्राथमिक अल्कोहल है। इसे हम प्राथमिक अल्कोहल कहेंगे या प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे या 1 डिग्री अल्कोहल भी कहेंगे। प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है ये OH। प्राथमिक कार्बन वो कार्बन है जो या तो स्वयं अकेला ही है या किसी एक कार्बन से जुड़ा है। तो ये देखिए, ये कार्बन से ही जुड़ा है बस। आप कहेंगे ये 1 2 3 कार्बन भी तो साथ में है, ऐसा नहीं है। ये वाला कार्बन इसी कार्बन के साथ जुड़ा है, ये वाला कार्बन इसके साथ जुड़ा है, तो ये दूसरा कार्बन है ना। यहां देखिए, ये वाला कार्बन इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी। तो कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 से। एक ही कार्बन 2 तरफ से जुड़ा है, तो 2 कार्बन से जुड़ा है, तब इसे हम द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं, द्वितीयक अल्कोहल। इसे हम सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल भी कहेंगे या सेकेंडरी अल्कोहल भी कहेंगे। ये वाला कार्बन सेकेंडरी है। ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हो सेकेंडरी कार्बन कहलाता है। और जब उस सेकेंडरी कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा रहता है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल। और यहां देखो, ये वाला कार्बन इधर भी एक कार्बन से जुड़ा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो कितने कार्बन से जुड़ गया? 3 से। तो इसलिए इस कार्बन को हम 3rd डिग्री तृतीयक कार्बन, और इस अल्कोहल का नाम हो जाएगा तृतीयक अल्कोहल। थ्री डिग्री अल्कोहल भी होता है ये। तो ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तृतीयक अल्कोहल कहलाते हैं। तो OH के जुड़ने के आधार पर अल्कोहल हमारे 3 प्रकार के हैं। प्राथमिक अल्कोहल जब OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, द्वितीयक अल्कोहल जब OH समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो, तृतीयक अल्कोहल जब OH समूह तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो। इस प्रकार से 3 प्रकार का ये अल्कोहल का वर्गीकरण हो गया। एक अल्कोहल हमारे इस प्रकार भी हो सकते हैं कि हमारी OH की संख्या बदल रही हो। OH की संख्या 1 2 3 वगैरह होती है,
तो एल्कोहल का वर्गीकरण फिर हमारा हो जाएगा OH की संख्या के आधार पर। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनो माने एक, जिनमें एक OH होता है। अभी तक हमने जितने भी उदाहरण आपको दिए सब मोनोहाइड्रिक के थे, सब में एक एक OH था, जिनमें एक OH होता है। ठीक है, जैसे CH3OH था। आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी एक ही OH वाला है। दूसरा होता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें दो OH होते हैं, जिसमें दो OH समूह होते हैं। देखें, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, दो कार्बन, एक दो, और दोनों पे एक एक OH, तो नाम होगा एथेन। अब हमें ई हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब डाई आ गया आगे। 1,2-डाइओल, एक नंबर पे भी OH है और दो नंबर पे भी। इसको हम एथिलीन ग्लाइकोल भी कहते हैं। और अगर तीन OH हो जाएं तो उसे हम कहेंगे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। जिनमें तीन OH होते, ट्राई माने तीन, जिनमें तीन OH समूह होते हैं। तो देखेंगे हम इसका एग्जाम्पल, CH2OH, CHOH और CH2OH। तो तीन कार्बन है, गिनेंगे 1 2 3। तीन को हम कहते हैं प्रोपेन। और एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, तीनों पे एक एक OH है, तो तीन OH हो गए ट्राइओल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। इसे हम ग्लिसरॉल भी कहते हैं, ग्लिसरीन। वो ग्लिसरीन जो आप घरों में प्रयोग कर लेते हैं, उसी का नाम ग्लिसरॉल है। और एक इसके अलावा हो जाता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, 4 नंबर, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉली माने बहुत सारे, मोर देन 3। वैसे तो हम तीन OH वालों को भी पॉली में रख देते हैं, परंतु इससे ज्यादा OH हो तो भी पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होता है। तीन से ज्यादा OH समूह जब उपस्थित होते हैं। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं हम, CH2OH, CHOH, CHOH, CH2OH, 4 OH हो गए, 1 2 3 4। ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्राओल। एक और एग्जांपल देख लें, सार्बिटोल कहते हैं जिसे हम। छह कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6। हेक्सेन 1 2 3 4 5 6। हेक्सोल, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, और वैसे इसका साधारण नाम है सोर्बिटोल। इस प्रकार से ये हमारे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हो गए। तो ये हमारी एल्कोहल की नाम पद्धति है। हम ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे जिधर से OH समूह पास पड़ता है उधर से गिनती करें। दूसरी बात, अगर एक से ज्यादा OH समूह है तो ऐसी स्थिति में हम डाई ट्राई का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे इसका नाम हम लिखते हैं, तो ये 1 2 3 4।
क्योंकि 2 OH इधर से पास पड़ रहे हैं, इधर से OH दूसरे वाला 3 नंबर पे, तो इधर से गिनती करेंगे और पहले लिखेंगे 3 मेथिल। इसका नाम देखिए हम CH2OH, CHOH, CH, CH3, CH2OH, 3 मेथिल ब्यूट, 4 कार्बन हो गए ब्यूटेन। और कौन कौन से नंबर पे हैं ये? 1, 2 और 4, 1, 2, 4 ट्राई ऑल, ऐसे हम इसका नाम लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी हो गई स्थिति किसकी? एल्कोहल की नाम पद्धति। अब किसी भी प्रकार का एल्कोहल आप लिख सकते हैं। एल्कोहल बनाने की विधि हम अगली वीडियो में सीखेंगे। आज हमने सीखा एल्कोहल की नाम पद्धति, साथ ही हमने सीख लिया एल्कोहल के वर्गीकरण OH की संख्या के आधार पर भी, और साथ में हमने एक और वर्गीकरण सीखा जिसमें OH प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन से जुड़ा था। एक वर्गीकरण इसका और आ जाता है R के आधार पर। तो हम कैसे करेंगे? R मतलब अगर हमारा जो एल्किल मूलक है, अगर वो हमारा संतृप्त है, तो वे हमारे संतृप्त एल्कोहल। कैसे? संतृप्त एल्कोहल। और यदि ये पार्ट हमारा असंतृप्त हो जाए, इसमें डबल बॉन्ड आ जाए, तो वे हो जाएंगे असंतृप्त एल्कोहल। असंतृप्त एल्कोहल। देखिए एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं मैं। ये तो सीधा हो गया प्रोपिल एल्कोहल, 1, 2, 3 प्रोपेन ऑल। एक नंबर पे तो नंबर देने की आवश्यकता है, सीधा जोड़ देंगे प्रोपेनॉल। लेकिन अगर हमारा ये इस प्रकार से कोई होता, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो 1, 2, 3 प्रोप तो हो गया यहां पर। अब हम एन नहीं कहेंगे क्योंकि 2 नंबर पे इन है, तो प्रोप टू इन, इन का ई हटा देंगे और 1 ऑल, ये इसका नाम हुआ IUPAC, प्रोप टू इन 1 ऑल। वैसे हम इसे एलिल एल्कोहल कहते हैं, एलिल एल्कोहल। और इस ग्रुप को जो आप देख रहे हैं यहां तक, इस ग्रुप को हम एलिल ग्रुप ही कहते हैं। यदि यहाँ OH लगा तो एलिल अल्कोहल, Cl लगा तो एलिल क्लोराइड, Br लगा तो एलिल ब्रोमाइड। ऐसे ही एक और संतृप्त अल्कोहल हम देख सकते हैं जिसे हम पढ़ते हैं 1, 2 8। एक नंबर पे हमारा क्या है? इन है, और एक ही नंबर पे हमारा OH है, तो कोई बात नहीं। 8, 1 इनोल एक ही नंबर पे है। और इसको हम इथिनॉल भी कह सकते हैं, इथिनॉल। ETHE, ए नहीं आएगा, इथिनॉल, इथिनॉल। ये इसको वैसे हम कहते हैं विनाइल अल्कोहल। ये इसका साधारण नाम है, विनाइल क्लोराइड। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ऐसे इस ग्रुप को हम विनाइल कहते हैं। तो ये हमारे असंतृप्त एल्कोहल हैं जिनमें द्विबंध या त्रिबंध हमारी कार्बन की चेन में पाया जाए और फिर OH लगाओ तो वह असंतृप्त एल्कोहल हो जाते हैं। इस प्रकार से आपको मैंने आज एल्कोहल की नाम पद्धति, उनके वर्गीकरण समझा दिए हैं। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारा चैनल देखते रहिए। थैंक यू।